क्या आपने कभी ऐसा कैरेक्टर देखा है जो आधा इंसान और आधा डेविल लेकिन दिल से हीरो? तो मिलिए डांटे से, डेविल में क्राई की दुनिया का सबसे कूल डेविल हंटर। तो इस एनिमे की शुरुआत में कुछ लुटेरे एक म्यूजियम में कोई चीज चोरी करने आए होते हैं। एक लुटेरा उस म्यूजियम के सारे सीसीटीवी कैमरे हैक करके उन्हें बंद कर देता है ताकि कोई उन्हें पकड़ ना सके। एक लुटेरा म्यूजियम की दीवार पर टाइम बॉम्ब लगा देता है। जैसे ही वो टाइम बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब सभी लुटेरे गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लुटेरा कोई कीमती चीज चुरा लेता है। तब एक रैबिट जैसा इंसान चलते चलते उन लुटेरों की तरफ आ जाता है। वो रैबिट जाकर एक तलवार उठा लेता है। एक लुटेरा उसका मजाक उड़ा रहा होता है लेकिन वो रैबिट उस तलवार से लुटेरे का गला काट देता है। सभी लुटेरे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन वो उस तलवार से सभी गोलियों को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो एक एक लुटेरे को बहुत गंदी मौत देता है। फिर वो उस म्यूजियम को आग लगा के चला जाता है। एक महिला उसके बच्चे को लेकर घर जा रही होती है, तभी एक इंसान उससे टकरा जाता है। उसका सारा मेकअप का सामान नीचे गिर जाता है। वो उसे बैग में रख रही होती है, तब उस महिला का बच्चा एकदम से गायब हो जाता है और एक डीमन उसका रूप ले लेता है। उस बच्चे की माँ को पता नहीं होता कि उसके बच्चे के रूप में एक डीमन है। वो डीमन उस बच्चे का एक खिलौना एक अंधेरी जगह पर फेंक देता है। उसकी माँ वो खिलौना लेने जाती है, तब उसे कुछ महसूस होता है। वो उस खिलौने को जैसे ही हाथ लगाती है तभी वहाँ पे 3 डीमंस आ जाते हैं। एक डीमन उस महिला के गले को पकड़ लेता है। वो महिला बोलती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तो मुझे मार दो। तभी वहाँ पे डीमन हंटर डांटे आ जाता है। वो सभी डीमंस को कुत्ते की तरह मारता है। सभी डीमंस को मारने के बाद वो उस महिला के पास जाकर एक पंच लाइन मारता है। वो महिला उसे बोलती है समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूं। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी बच्चे के अंदर का डीमन डांटे को मारने की कोशिश करता है, मगर डांटे उसकी तरफ देखता है तो वो डीमन रूप बदल देता है। डांटे बच्चे के पास जाता है। बच्चे के अंदर का डीमन फिर जाग जाता है। वो डांटे का हाथ पकड़ लेता है और डांटे को खाने की बहुत कोशिश करता है, मगर डांटे उससे हाथ छुड़ा लेता है और उसके ऊपर गन तान देता है। वो मारने ही वाला होता है, तब उस बच्चे की माँ उसे लेकर चली जाती है। उस महिला को ये लग रहा होता है कि ये उसका ही बच्चा है, लेकिन वो एक डीमन होता है। डांटे उसे यही समझाने के लिए उसका पीछा करता है, मगर वो महिला वहाँ से गायब हो जाती है। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। वो ब्रेकिंग न्यूज वेटिकन सिटी में हुए बमबारी के बारे में होती है और वहाँ एक वीडियो टेप में लोग विंग डीमन को देख पाते हैं और उसके हाथ में एक तलवार होती है। दुनिया के सभी लोग डरे हुए और शॉक होते हैं क्योंकि आम जनता के हिसाब से हेल और डीमन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन वीडियो में क्लियरली दिख रहा होता है कि एक विंग डीमन तलवार पकड़े हुए खड़ा है। ऐसे में यूएस के प्रेसिडेंट विलियम बेंस एक मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में डॉक्टर फिशर भी थे जो कि एक डार्ककॉम नामक कंपनी के लिए काम करते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर इंटर डायमेंशनल सिक्योरिटी का दरोमदार है और ये लोग डीमंस को भी मारते हैं। फिशर बताते हैं कि डीमंस का डीएनए हम ह्यूमंस से थोड़ा अलग होता है और वो डीमंस एक पैरेलल यूनिवर्स में रिसाइड करते हैं जिसके बारे में हम ह्यूमंस को नहीं मालूम, और इसी पैरेलल यूनिवर्स को हेल का नाम दिया है। हेल और अर्थ के बीच एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस ब्रिज को किसी चीज से ब्लॉक किया गया है जिससे डीमन हमारे अर्थ में नहीं आ पाती। लेकिन कभी कभी उस चीज में डिस्टर्बेंस होने की वजह से अर्थ पर टेम्पररी पोर्टल्स खुल जाते हैं और इससे छोटे मोटे डीमंस हमारी दुनिया में आ जाते हैं और उन्हीं डीमंस को डार्ककॉम खत्म करती है। बड़े डीमंस इन पोर्टल में से नहीं आ सकते, लेकिन अगर किसी कारण डीमंस को अर्थ तक आने का रास्ता मिल गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अब यहाँ इनको कुछ फुटेजेस मिलती है। वेटिकन म्यूजियम में जहाँ रैबिट रॉबर्स को मार रहा था, वहाँ रैबिट ये कह रहा था कि गेट्स ऑफ हेल को ओपन किया जाएगा और ह्यूमंस को रैबिट चाहिए तो उन्हें हंटर को ढूंढना पड़ेगा। ये सुन के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ये ऑर्डर देते हैं कि अभी सारे डीमन हंटर्स को पकड़ के लाओ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूएस के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है। वाइस प्रेसिडेंट के सभी लोग डीमन हंटर्स को पकड़ने में लग जाते हैं। यहाँ पे हम डांटे को देखते हैं, वो मस्त बैठकर पेस्ट्री खा रहा होता है। जब सभी डीमन हंटर्स पकड़े जाते हैं तब उनमें से एक बंदा जिसका नाम एंजो होता है, वो डीमन हंटर तो नहीं होता मगर वो रैबिट से पहले मिल चुका है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। एंजो बताता है कि जब अर्थ और हेल जुड़े हुए थे तब एक स्पार्डा नाम का डीमन एग्जिस्ट करता था। स्पार्डा ह्यूमंस के साथ मिलकर डीमंस को खत्म कर रहा था और वो डीमन किंग मंडस के खिलाफ भी चला गया। अब स्पार्डा अकेले सभी डीमन से तो नहीं लड़ सकता था, इसीलिए वो स्पेल कास्ट करके इन दो रेल्स को अलग कर दिया था। ऐसा वो अपनी स्वॉर्ड की पावर और एक मैजिक एमुलेट की मदद से कर पाया था। अब रैबिट ने तो स्पार्डा की स्वॉर्ड ले ली थी, मगर मैजिक एमुलेट 2 भाग में बट गया था। एक पार्ट रैबिट के पास है जो क्लियरली फुटेज में दिख रहा था और अब उसे मैजिक एमुलेट का दूसरा भी पार्ट चाहिए, और ये दूसरा पार्ट और कुछ नहीं बल्कि डांटे की लॉकेट थी। इसलिए तो रैबिट स्पेसिफिकली डांटे को ढूंढ रहा था। रैबिट डांटे से मैजिक एमुलेट का पार्ट छीनना चाहता था। डॉक्टर फिशर क्लियरली कहते हैं कि ये स्वॉर्ड और एमुलेट क्वांटम डिवाइस की तरह है, जहाँ एमुलेट ट्रांसमीटर का काम करता है और स्पार्डा की स्वॉर्ड डिकोडर है। ये मिलके क्वांटम ब्रिज के इंटरफेरेंस को रोक देते हैं। आसान भाषा में कहे तो रैबिट को अगर एमुलेट का दूसरा पार्ट यानी डांटे का लॉकेट मिल जाता है तो रैबिट स्वॉर्ड और एमुलेट की मदद से अर्थ और हेल को फिर एक बार जोड़ सकता है। यहाँ पे अब वाइस
वाइस प्रेसिडेंट कुछ असैसिन्स को बता रहे होते हैं कि हमें वो लड़का चाहिए, जिंदा या मुर्दा हमें उसका लॉकेट लेकर आना पड़ेगा। जब वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इस लड़के का नाम डांटे है तो सभी असैसिन्स हंसने लग जाते हैं। कुछ लोग डांटे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सभी असैसिन्स में से एक बंदा बोलता है कि डांटे बहुत फुर्तीला है, अगर तुम सब लोग भी उसे मारने जाओगे तो भी तुम उससे पिट कर आ जाओगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बंदा जा रहा होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सबको पैसों का लालच देते हैं। वो बंदा जो अभी डांटे की तारीफ कर रहा था वो पलट के आ जाता है और बोलता है कि चलो उसे घसीट के लाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सभी असैसिन्स के साथ एक प्लान बनाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद मिस्टर हैड, जिसने एक डीमन हंटर के बारे में बुरा बोला होता है, उसे डीमन हंटर्स घेर लेते हैं। यहीं पे हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम मैरी होता है। वो बहुत गुस्से में होती है। मैरी मिस्टर हैड का शर्ट फाड़ देती है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर हैड एक डीमन है। अब मिस्टर हैड अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करते हैं, मगर मैरी उस डीमन के पैर पकड़कर उसे दूर फेंक देती है और वो उसे एक बुलेट मारती है, जिससे उस डीमन का पूरा सर एक्सप्लोड हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट मैरी की तारीफ करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट एंजो को डांटे का ध्यान भटकाने के लिए भेजते हैं, लेकिन डांटे बहुत चालाक होता है। वो ये समझ जाता है कि उसे पकड़ने के लिए बाहर कुछ असैसिन्स है। इसके बाद बहुत खतरनाक एक्शन होता है। डांटे पर बहुत सारी गोलियां चल रही होती है, मगर वो सभी गोलियों को डॉज कर रहा होता है। डांटे उसकी स्पीड से एक एक करके सभी को मारे जा रहा होता है और अब एक अकेला असैसिन बचता है और उसके गन की भी बुलेट्स खाली हो जाती है और डांटे उसे भी इजीली मार देता है। सभी लोगों को मारने के बाद वो एक म्यूजिक लगाता है और वो खुद ही उस म्यूजिक पे नाचने लगता है। जब दूसरे असैसिन्स का ग्रुप उसे पकड़ने आते हैं तो वो एक बड़ी रॉड उनके तरफ फेंक देता है। उसे पकड़ने के लिए और असैसिन्स आ जाते हैं, मगर वो उन सब से लड़ता है और उन सबको पीट रहा होता है। एक बंदा डांटे के पेट में गोली मार देता है, मगर डांटे खुद को सेकंडों में ही रिकवर कर लेता है। अब ये उसने कैसे किया है तो हमें आगे पता चल जाएगा। वो बंदा जिसने अभी अभी डांटे के पेट पर गोली मारी वो भागने की कोशिश करता है, मगर डांटे उसे भी नहीं छोड़ता। अब ये असैसिन्स का खेल खत्म नहीं हो रहा होता है। फिर कुछ असैसिन्स आते हैं और फिर डांटे से वो पीट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीमन हंटर्स एक बस में बैठकर डांटे का लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इस बस में डॉक्टर फिशर भी होते हैं। मैरी एक बिल्डिंग के ऊपर से डांटे की फाइटिंग स्किल्स को रिकॉग्नाइज कर रही होती है। मैरी स्पार्टा के बारे में उसके टीम मेंबर्स को कुछ बताती है। वो बोलती है कि स्पार्टा एक डीमन नाइट था, वो डीमन किंग मंडस का दाया हाथ था। जब किंग मंडस इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे तब स्पार्टा को ये चीज गलत लगी। वो खुद किंग मंडस के ही खिलाफ चला गया, लेकिन वो इतने सारे डीमंस को तो अकेले नहीं मार सकता था, तो इसलिए उसने इंसानों की दुनिया और डीमंस की दुनिया के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और उसने रहने के लिए इंसानों की दुनिया चुनी। अब मैरी डांटे के लॉकेट की तरफ देखती है। वो बोलती है कि लगता है ये भी एक डीमन है। अब ये बंदा डांटे को पैसों का लालच देने लगता है। डांटे को सब पता होता है। वो बंदा डांटे से हाथ मिलाता है और फिर वो डांटे को एक पंच मारता है, मगर डांटे उस पंच को एक हाथ से ही रोक देता है और अब डांटे की बारी होती है। डांटे उसे एक पंच मारता है और वो बंदा डांटे की एक पंच से ही दूर जाके गिरता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस बंदे के 32 में से 20 दांत तो आराम से टूट जाते हैं। अब मैरी भी डांटे से लड़ने के लिए रेडी होती है और वो एक जंप मार के सीधा डांटे के घर की खिड़की से आ जाती है। वो डांटे के सभी अटैक्स डॉज कर रही होती है और फिर वो डांटे का लॉकेट उसकी गन की मदद से ले लेती है और डांटे जैसे ही उसका लॉकेट लेने के लिए मैरी की तरफ बढ़ता है, मैरी एक स्मोक ग्रेनेड फेंक कर वहां से चली जाती है। मैरी वो लॉकेट लेकर भाग रही होती है, मगर उसे ये पता नहीं होता कि डांटे भी उसके साथ साथ भाग रहा है। डांटे उसके सामने आ जाता है, मगर मैरी एक जंप मार के डांटे के ऊपर से ही फायर करने लगती है। एक गोली डांटे के कंधे पर लग जाती है, मगर उसको ये मालूम नहीं होता कि जो गोली उसको अभी लगी है उस पर एक बॉम्ब लगा है। अब वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, मगर डांटे उस इंजुरी को आराम से रिजनरेट कर लेता है। मैरी को फिर से लगता है कि डांटे एक डीमन है। वो उसका शर्ट फाड़ देती है, मगर डांटे पर वो निशान नहीं होता जो कि सभी डीमंस के छाती पर होता है। मैरी ये देखकर शॉक हो जाती है। डांटे उसे बोलता है कि पता है तुमने ऐसी बॉडी नहीं देखी होगी। मैरी उसे बोलती है कि तुम आधे इंसान और आधे डीमन हो, और ये बोलते ही डांटे मैरी के गन को बीच में से काट देता है। अब मैरी डांटे से बचकर भागने लगती है और डांटे उसका पीछा करने लगता है। डांटे एक गोली चलाता है जिससे मैरी तो बच जाती है, मगर जिस पाइप पर मैरी लटकी होती है वो पाइप टूट जाता है। अब मैरी भी नीचे गिरने लगती है, मगर डांटे सही टाइम पे आकर उसे बचा लेता है। डांटे मैरी की जेब में से उसका लॉकेट निकालकर उससे पूछता है कि सभी लोग मेरे लॉकेट के पीछे क्यों पड़े हैं? तो मैरी उसे बोलती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा लॉकेट
लॉकेट क्या चीज है बेवकूफ। फिर डांटे गुस्से में आ जाता है। फिर मैरी उसे एक जोरदार मुंह पे किक मारती है और वो लॉकेट डांटे के हाथ से छूट जाता है। मगर फिर हमें पता चलता है कि वो कोई लॉकेट नहीं बल्कि एक बॉम्ब होता है। ये मैरी की एक चाल होती है डांटे से पीछा छुड़ाने की। फिर मैरी असली लॉकेट लेकर भागने लगती है। जब डांटे उसे पकड़ने के लिए जाता है तो मैरी उस पर कुछ अलग टाइप की गोलियों से अटैक करती है और डांटे को उन गोलियों की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने लग जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है। अब आगे डांटे के साथ क्या हुआ ये तो आपको अगले पार्ट में पता चल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अगला पार्ट देखना है तो, और कमेंट में सेकंड पार्ट लिखो। मैं आपके लिए जल्दी ही सेकंड पार्ट बना दूंगा। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।